द्वा सुपर्णा सयुजौ सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। इसी मंत्र की यह कथा है। इसके बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्म बंधः पराभवः। गुरुदेव, हमने सुना है कि प्रियव्रत राजा घर में रह करके, परिवार में रह करके, पत्नी बच्चों के साथ रह करके भी भगवत प्राप्ति कर लिया। सबके लिए कथा बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रह करके कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया जाए, ये पूछे हैं कौन? राजा परीक्षित ने कहा प्रियव्रत न साधु हुए न बैरागी हुए, परिवार में रह करके कैसे अपना कल्याण करा लिए, ये हम सुनना चाहते हैं। महाराज बताइए। और हमने ये सुना है कि संशयोयम महान ब्रह्मन दारागार सुतादिषु सक्तस्य यत् सिद्धिर्भूत कृष्णे च मतिरच्युतः। जो घर में परिवार में फंस जाता है वो भजन कैसे कर पाएगा? फंस जाता है तो गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कि घर में रह करके, परिवार में रह करके, बच्चों पत्नी के साथ रह करके प्रियव्रत कैसे भगवान की प्राप्ति कर गए। तो आप लोग इसको सुन करके सीख लें, जान लें वास्तव में भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। एक दृग्बिंदु कवि हुए वृंदावन के, उन्होंने, ज्यादा गीत नहीं गाऊंगा, एक लाइन सुना दो। उन्होंने इस पर बड़ा खोज किया है। उन्होंने लिखा कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर। गणिका तोता पढ़ा रही तो खुश हो गए उसके ऊपर। यहां हम लोग जपते रहते हो, खुश ही नहीं हो रहे। क्यों? क्या कारण क्या है? न जाने कौन से गुण पर ओ प्रभु जी रीझ जाते हैं। एक प्रसंग याद आ गया, सुना दूं। एक थे संत माधव दास, कैसे भगवान रीझ जाते हैं जरा देखें। माधव दास का स्वभाव बन गया था कि वो ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करते रहते थे। यहां तक कि भोजन प्रसाद के लिए भी मेहनत न करने जाए न। संतों के जूठन प्रसाद को संत की भाषा में शीत प्रसाद कहा जाता है। तो जब समय हो जाए भोजन का, तो जहां आश्रम हो वहीं संत के पास चले जाएं, और जो संत लोग भोजन किए रहे, पत्तल फेंके रहे, उसी पत्तल में से संतों का जूठा प्रसाद एकत्रित करके और उसी संत के शीत प्रसाद को भोग लगा करके संत माधव दास जी प्रसाद पा लिया करते थे। यह क्रम उनका चलता रहा। और एक दिन खूब भजन कर रहे थे, भूख लगी थी और जल्दी जल्दी में माला रखे और गए तो संत लोग भोजन कर लिए थे, पत्तल फेंके थे और पत्तल में से सब संतों के शीत प्रसाद को एकत्रित किया। और भूख के कारण संत माधव दास ध्यान नहीं दे पाए और जल्दी से उसमें बिना भोग लगाए उस प्रसाद को लिया और मुंह में रख लिए। और ज्यों मुंह में डाला त्यों याद आ गया कि बिना भगवान को भोग लगाए ले रहा हूं। संतों के जूठन शीत प्रसाद को भोग लगा करके संत माधव दास रोज प्रसाद लिया करते थे, लेकिन आज जल्दी जल्दी में भूख के मारा आए और संतों के शीत प्रसाद को लिया, मुंह में डाल लिया। और जो मुंह में डाला तो याद आ गया, करे भगवान को भोग ही नहीं लगाया। संत माधव दास की आंखें भर आई, बोले संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारी न जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। विचार करें भगवान क्या करूं, न उसको उगल पा रहे हैं और न निगल पा रहे हैं। अगर उगल दें तो संतों का अपमान हो जाए और निगल लें
तो बिना भगवान को भोग लगाए पानी नहीं पीते थे, तो कैसे उसको प्रसाद ले लें अंदर? बोले संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डारी न जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। अरे भाई गति साप छछुंदर की, और काह करें कुछ सोच न पायो। संत माधव दास के आंख में आंसू भर गए, उसको न अंदर ले पा रहे हैं न बाहर उगल पा रहे हैं। बीत गयो वह बार बिनीत, वो दिन बीत गया और मुंह में प्रसाद भोजन का ग्रास मुंह में रखे हुए हैं, आंख से आंसू बहा रहे हैं, न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं, केवल रो रहे हैं। बीत गयो वह बार बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। वो पूरा दिन बीत गया और रात बीत गई, दूसरा दिन हुआ, लेकिन संत माधव दास वही संत का शीत प्रसाद लेकर के रो रहे हैं, भगवान क्या करूं। भगवान स्वयं प्रकट होकर के आए। अरे माधव हम आए। संत दृगबिंदु जी ने जो लिखा है कि न जाने कौन से गुण पर वो दया निधि रीझ जाते हैं। एक लाइन सुना दो बस, और इस पे कथा से सुनिएगा कैसे भगवान खुश होते हैं। बिहार के बक्सर में एक श्रीमन नारायण भक्तमाली हुए, नाम सुने होंगे, उनका मामा जी के नाम से आता था, बड़ा बढ़िया वो भोजपुरी में गाते थे और बनाते थे। दृगबिंदु जी के इस पद को उन्होंने अपनी भोजपुरी में लिखा। अरे प्रभु जी रीझे, और जरा देखना हमारा संगीत का शैली देखना, जैसे साधु लोग गाते हैं डफली पे, डफली बजाना अलग है, नाल जो ढोल बजता है उसकी ताल अलग है, तबले की ताल अलग है, लेकिन जरा देखना तबले की ताल बजा देगी इसी पे।